जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोचर के बारे में। साल 2021 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में जो है गोचर हो रहा है, बहुत ही बड़े बड़े ग्रहों का गोचर। 5 दिसंबर को भी गोचर हुआ और अब 8 दिसंबर को भी गोचर है और ये गोचर होगा शुक्र का मकर राशि में। शुक्र ग्रह सप्ताह के 5वें दिन यानी शुक्रवार से जुड़ा है। शुक्र ग्रह को वह ग्रह माना जाता है जो बाहरी दुनिया के सामने अपने आप को एक परिष्कृत और अधिक आकर्षक पक्ष पेश करने में हमारी मदद करता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे शुभ ग्रह माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणियों के लिए हमेशा महान और दयालु होता है। अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों में शुक्र हमें ईश्वर की रचना में सुंदरता और अद्भुत हर चीज की सराहना करने में सक्षम बनाता है। शुक्र को प्रेम, रोमांस और सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। यह वैदिक ज्योतिष के अनुसार रिश्तों, विवाह और कामुक सुख के लिए प्रमुख कारक है। हमारी जन्म कुंडली में शुक्र की ताकत रिश्ते की गुणवत्ता निर्धारित करती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम है या और कोई निजी जीवन की समस्या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनरिक सवाल है तो वो भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आने वाली वीडियोस में शामिल करके उसका आपको जवाब जरूर दूंगी। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूँ, आपके सवाल का जवाब वहां दूंगी। तो अपने निजी जीवन की जो भी समस्या है उसके लिए आप जाइए, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहला लिंक है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। किसी भी समय बात कर सकते हैं, किसी भी भाषा में और किसी भी पद्धति में आपको जानकारी चाहिए, वहां उस पद्धति में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो गोचर हो रहा है 8 दिसंबर का, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी आपको बता दें कि यह वह गोचर है जो आपको इस बात से अवगत कराएगा कि आपने क्या कमाया है या वह कौन सा क्षेत्र है जहां आप प्रतिबंधित या अभावग्रस्त हैं। मकर राशि में शुक्र महत्वाकांक्षी या भयभीत हो सकता है। शुक्र का मकर राशि में गोचर 8 दिसंबर को जो है प्रातः काल तड़के 12:56 पर होगा और ये 30 दिसंबर तक यानी जो है महीने के आखिर तक प्रातः 9:57 तक इसी राशि में रहेगा। तो अब जानेंगे कि ये जो गोचर हो रहा है इसका सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको हम कुछ उपाय भी देंगे ताकि आप इसके दुष्प्रभाव को दूर कर सके। तो ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत मेष राशि के साथ करेंगे। मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है जो कर्म के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। गोचर की इस अवधि में आप अपने पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। गोचर आपको अपने सबसे लंबे लक्ष्यों को प्राप्त करने के नए अवसर प्रदान करेगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा होगा जो नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और इस दौरान आपको धन, संपत्ति और विश्वास अर्जित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। भौतिक सुख सुविधाएं आपके हिस्से में होंगी और आपकी एक भोगवादी जीवन शैली होगी। इस दौरान आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे और नए संपर्क विकसित करने और दोस्त बनाने के लिए आपका रुझान रहेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साथ इस दौरान आपकी मां के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इस दौरान मन की शांति रहेगी। आप अपने परिवार के साथ आनंदमय समय बिता पाएंगे जिससे खुशी मिलेगी। इस दौरान प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा होगा। हालांकि आपकी बचत प्रभावित हो सकती है क्योंकि आप अचल संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, उदाहरण के लिए भूमि या घर। उपाय क्या करना है आपको वो जानिए। तो जीवन साथी को या पार्टनर को कुछ उपहार जरूर दीजिएगा, ये आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लिए शुक्र पहले और छठे भाव का स्वामी है जो भाग्य और धर्म के 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आप दुविधा में रहेंगे और आपका जीवन साथी बहुत खुश नहीं रहेगा। आपको अपने परिवार के लिए कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी 9वें भाव में स्थित है और इसीलिए आपको स्वास्थ्य और वित्त के मामले में अच्छे भाग्य का आनंद लेने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने मित्रों और गुरु का वांछित सहयोग मिलेगा और आपके दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाएगा। शुक्र का गोचर आपके बच्चों के कारण सुख और आनंद लेकर आएगा। आपके जीवन में रोमांटिक मुलाकातें हो सकती हैं और इस दौरान आप किसी के प्यार में पड़ सकते हैं क्योंकि इस दौरान विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का स्तर काफी ऊंचा रहेगा। छात्रों को ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है और उन्हें अपने नियमित शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में सफल होंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और उन्हें सफेद दुर्गा माता को फूल चढ़ाइए। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए शुक्र 12वें और 5वें भाव का स्वामी है जो दीर्घायु, अचानक लहानि या लाभ और गुप्त विज्ञान के 8वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है जिससे आप अपने किसी करीबी के साथ अशिष्ट व्यवहार करेंगे और अपनी ही बातों से उन्हें ठेस पहुंचाएंगे। चल संपत्तियां बेची जा सकती हैं और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे।
पेशेवर विकास की उम्मीद है और आप सभी प्रतियोगिता जीतेंगे। एक अच्छा मौका यह भी है कि आपको अपनी आय में वृद्धि मिल सकती है, जिससे भौतिक सुख में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर चिंतित हो सकते हैं और खर्चा भी हो सकता है। आपको अपने भौतिक संबंधों के बारे में सावधान रहना चाहिए, इसीलिए इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद और गलतफहमी हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। उपाय के तौर पर छोटी लड़कियों को खीर या बताशा बांटें। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है, जो विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आप अपने कार्यालय में लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करेंगे और नौकरी में ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद आपके तत्काल बॉस आपकी उपेक्षा करेंगे। इसीलिए आपको धैर्य रखने और अपना 100% देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो जातक व्यवसाय में हैं, उन्हें व्यापार भागीदारों, व्यापारियों या ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। किसी गलतफहमी के कारण आप अपने जीवन साथी से दूरी महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको वैवाहिक और पारिवारिक मामलों में अपने संचार को शांतिपूर्ण बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कुछ मौकों पर आपके प्रेम संबंधों में दूरियों के कारण भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। शुक्र की स्थिति भी एक दुविधा का कारण बन सकती है, जिससे आपके लिए किसी निर्णय को सीमित करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी निर्णय लेते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दूंगी मैं आपको। उपाय के तौर पर इत्र का प्रयोग आपके लिए लाभदायक होगा। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है और शत्रु, कर्ज और दैनिक मजदूरी के छठे भाव में गोचर कर रहा है। आपको इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है और कार्यस्थल पर कुछ शत्रुओं से भी सावधान रहने की जरूरत है, जो कार्यस्थल पर आपकी छवि और प्रतिष्ठा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। आपको सलाह यही दूंगी कि समय के दौरान अपने खर्चों में नियंत्रण रखें और भौतिक चीजों पर खर्च ना करें। आपको अपने पारिवारिक मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। माता का स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण बना रह सकता है। विवाहित जोड़ों को चर्चा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे तर्कों में गलतफहमी हो सकती है, जो तनाव का कारण बन सकती है। छात्रों को रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको नई डिग्री में शामिल होने का या प्राप्त करने से भी बचना चाहिए। इसलिए आपको अपने प्रेम जीवन में सामंजस्य का आनंद लेने के लिए बुद्धिमान शब्दों का उपयोग करने के लिए मैं सुझाव दूंगी। उपाय के तौर पर भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाइए, उनको चढ़ाइए। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लिए शुक्र द्वितीय भाव और नवम भाव का स्वामी है और प्रेम, रोमांस और संतान के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की सलाह दूंगी मैं, और आप पाचन तंत्र, दांत, जबड़े से संबंधित रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। इसके लिए आपको काफी दवा खर्च करनी पड़ सकती है। इस अवधि के दौरान व्यावसायिक रूप से गोचर आपके पक्ष में रहेगा और आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जो पदोन्नति या नौकरी के नए अवसर के रूप में होंगे। यदि आप इस दौरान अपने खर्चों में अचानक वृद्धि देखेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि इसको आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। गोचर चरण के दौरान शैक्षणिक प्रगति में सुधार होगा। आप नए पाठ्यक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ स्वास्थ्य मुद्दे ठीक होने लग सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है। आप इस दौरान कुछ सकारात्मकता की उम्मीद भी कर सकते हैं। आपके दैनिक कार्य में आपका आत्मविश्वास का स्तर अपने चरम पर रहेगा। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाइए। अब बारी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लिए शुक्र पहले और 8वें भाव का स्वामी है और सुख समृद्धि के चौथे भाव में गोचर कर रहा है। यह भाव परिवार और वित्त का प्रतिनिधित्व करता है। व्यावसायिक रूप से आपको कार्यस्थल पर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल पाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। निवेश करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसीलिए आपको अपना ध्यान मजबूत करने की आवश्यकता है। कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से होने की संभावना है। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में काम का बोझ और अतिरिक्त जिम्मेदारी कुछ मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए एक आशावादी रवैया बनाए रखने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर प्रत्येक शुक्रवार को किसी मंदिर में सफेद मिठाई का दान कीजिए। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 12वें और 7वें भाव का स्वामी है और पराक्रम के तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। गोचर के दौरान आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए अपनी आंखों का अतिरिक्त ध्यान रखें और खान पान पर नियंत्रण रखें। यात्रा का योग है और आप अवैध संबंधों में भी शामिल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय के दौरान मिजाज का अनुभव हो सकता है, इसलिए ये सलाह दूंगी कि अपने दिमाग और ऊर्जा को किसी शौक या किसी ऐसी योजना पर केंद्रित करें जिसमें आपकी रुचि हो।
इस अवधि के दौरान आप कार्यस्थल पर नए कनेक्शन भी विकसित करेंगे, जिससे आपको सामाजिक नेटवर्क में आपकी वृद्धि होगी, सोशल नेटवर्क में, और आपकी सामाजिक छवि को आपके मित्रों और संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने की भी संभावना है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को नित्य जल अर्पित करें। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी है और धन भाव के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपके काम में देरी होने की संभावना है। आपके विरोध से आपको थोड़ी परेशानी होगी और आप स्वभाव से हावी रहेंगे और आप अपने मित्र और कार्यकर्ता पर अत्याचार करेंगे। आपको अपने खर्चों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान खर्चे बहुत हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपका समय आनंदमय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना है, इसीलिए आपको रूटीन चेकअप कराना चाहिए। छात्रों के लिए समय लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके गुरु और शिक्षक आपकी बुद्धि के पैमाने से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही आप उन विषयों पर फोकस करना शुरू कर देंगे जिन पर आप ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के तौर पर छोटी कन्याओं को सफेद बर्फी या मिठाई बांटे। बारी है मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव का स्वामी है और लग्न के प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर काल जातकों के लिए बहुत ही शुभ और लाभप्रद रहेगा, क्योंकि यह अवधि जीवन के विभिन्न पहलुओं में वांछित परिणाम देगी। जो जातक किसी रिश्ते में है, उन्हें कोई गलतफहमी या नकारात्मक विचार पैदा करने के बजाय अपने प्रिय की बात सुननी चाहिए। ऐसा करने से आपके बीच कई शंकाओं और गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिल सकती है। इस अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह समृद्धि से भरा रहेगा और आपके माता पिता आपके व्यवहार से संतुष्ट रहेंगे। हालांकि आपका अपने भाई बहनों से विवाद हो सकता है, लेकिन यह आसानी से सुलझ जाएगा। उपाय के तौर पर शुक्र बीज मंत्र का जाप कीजिए। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है और व्यय गुप्त व्यवहार के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए अपने आराम पर बहुत अधिक खर्च करना चाहिए और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी गुप्त संबंध में भी शामिल हो सकते हैं। यदि आप बिना अधिक प्रयास किए इस गोचर के दौरान कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो गोचर के बाद इन लाभों को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। चूंकि विलासिता और आराम का प्रमुख कारक शुक्र 12वें घर में स्थित है, इसीलिए आपको एक व्यस्त कार्य सूची का सामना करना पड़ेगा और समग्र तनाव का स्तर भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस दौरान दवाओं पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर सफ्टिक माला धारण कीजिए। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लिए चंद्रमा मीन राशि के चंद्रमा के लिए जो शुक्र तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है और लाभ और इच्छा के एकादश भाव में गोचर कर रहा है। यदि इस अवधि में मौद्रिक लाभ की संभावना है, तो गोचर अपने साथ कई वित्तीय परेशानियों और चिंताएं लाएगा। जीवन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बहुमूल्य सलाह लेने की आवश्यकता आपको हो सकती है और ये सलाह भी दूंगी मैं आपको। इस समय के दौरान आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। कानूनी मामलों में देरी होगी, जो आपके लिए जगह बना सकती है। इस गोचर के दौरान चार्ट पर एक छोटी सी यात्रा भी है। परीक्षा में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को एक केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता है। आपके स्वतंत्र प्रयास आपको अकादमिक रूप से अपने विरोधियों पर काबू पाने में मदद करेंगे। शुक्र के 11वें भाव में वृद्धि होगी। आप अपना पैसा जरूरतमंदों और गरीबों की मदद पर खर्च कर सकते हैं। इन गतिविधियों से आपको मानसिक शांति मिलेगी। उपाय के तौर पर हनुमान जी की नियमित पूजा करें। तो दोस्तों, जाना हमने कि 8 दिसंबर को जो गोचर हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी जाने से पहले आपको एक और खास बात बता दूं कि हमारे चैनल पर 2022 से जुड़े हुए बहुत सारी वीडियोज हैं। उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और निजी जीवन की समस्याओं के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वार्ता का लिंक है, वहां क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.